बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर बैंगन की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो जनाब यहाँ पे बना है बैंगन का भरता, जिसके लिए हमने सबसे पहले कर लेना है बैंगनों को रोस्ट। और आप लोगों ने जो है ना वो वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी रेडी होने जा रही है। तो हमने बैंगनों को कर लेना है पहले रोस्ट, चूल्हे के ऊपर रख कर इनकी साइडों को हमने टर्न करते जाना है और इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉफ्ट कर लेना है। गर्मियों की ये सौगात है, गर्मियों में ये ठंडा होता है बैंगन का भरता, लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं शौक से और इसका यूज़ भी करते हैं। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है, इंशाल्लाह ताला बैंगन के सालन से ज़्यादा मज़े की रेसिपी बन रही है और बहुत ही लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये देखिए जनाब, तमाम साइडों से मैंने इसको अच्छे तरह से रोस्ट कर लिया और ये देखिए इस स्टेज पे आके जब इनका छिलका बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो आपने इनको फ्लेम से हटा लेना है। और दूसरी तरफ हमने रखना है पैन, और पैन के अंदर हमने डालने हैं 2 मीडियम साइज़ के कट करके हमने प्याज़ रखे हुए थे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो इनको पकाए बगैर कच्चा प्याज भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और मक्खन और बाकी तमाम जो है ना स्पाइसेस के साथ इसको बनाते हैं। लेकिन हम जो है ना वो इस तरह से इसको बनाएंगे, एक न्यू रेसिपी है हमारी। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया भर के 2 से 3 टेबल स्पून, इसमें मैंने मक्खन के भर के ऐड कर दिए हैं। ठीक है, मक्खन थोड़ा सा जो है ना वो फ्रीज हुआ हुआ था तो मैंने उसको छुरी के साथ कट किया है। वो निकल भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया था। तो यहाँ पे इनकी हमने कर देनी है स्किन रिमूव। थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ठंडे नहीं हुए, लेकिन आपने इनको ज़्यादा ठंडे नहीं करना, इनको गरम गरम ही इस तरह से इसकी स्किन जो है ना वो आसानी से रिमूव हो जाएगी, अदरवाइज़ ये बहुत स्टिकी से हो जाएंगे और इसकी स्किन रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन तमाम जो है ना वो बैंगनों की हमने स्किन रिमूव करनी है और इसको जो है ना वो रिमूव करने के बाद इसको आपके क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो मैस हुआ है इसको जो है ना वो क्लीन कर लूँ। तो ये देखिए जनाब, आपने इसकी स्किन रिमूव करने का आपने ले लेना एक स्पून और उसकी मदद से आपने इसके अंदर से इसका ये सारा गुदा जो है ना वो बाहर निकाल लेना बैंगन का। बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। इसको जो है ना वो मज़ीद किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, हमने इसको जस्ट हमने ये कुकू हुआ हुआ है, इसको डालेंगे हम अपने मसाले में और करेंगे हमने बैंगन का भरता एंजॉय। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा 3 देर में। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो उनके लिए मैं उन सबकी बहुत थैंकफुल हूँ। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें जनाब, इसी तरह से मैं तमाम बैंगन को जो है ना दोनों को बाकियों को भी निकाल लूँगी। और यहाँ पे हमारा प्याज़ हो चुका है थोड़ा-सा सॉफ्ट। आपने इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, मैं इसको मक्खन में बना रही हूँ। आप इसको घी या ऑयल में भी बना सकते हैं, जो चीज़ आप यूज़ करते हो आप उसमें बना लीजिए, लेकिन देसी घी में अगर आप बनाएँगे तो वो फिर और भी मज़े का लगेगा। तो जौन-सी चीज़ आपके पास अवेलेबल आप उसी में बना लीजिएगा। और टमाटर डालने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट करना है। इसके अंदर लहसुन, अदरक का पेस्ट कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी। जस्ट हमने इसमें 2-3 स्पाइसेस ऐड करने हैं, घर के ही मसाले यूज़ करने हैं। जिसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून आपने इसमें क्रश चिलीज़ डाल देनी है। ग्रीन चिली में बनाइएगा आप इसको, रेड मिर्चों में ना बनाइएगा, रेड मिर्चों में ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। तो थोड़ा-सा हमने इसको करना है इस तरह से सॉफ्ट, क्रंची-क्रंची सा इसमें प्याज़ और टमाटर बहुत अच्छा लगेगा। आपने इसको बिल्कुल घोल-कर हांडी की भुजिया की तरह इसका मसाला नहीं आपने जो है ना वो रेडी करना। तो दूसरी तरफ ये देखिए मैंने तमाम बैंगन जो है ना वो छील के उनके अंदर से जो है ना वो पल्प निकाल लिया है। तो इस तरह से चम्मच के साथ जो है ना वो इसको आपने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि इक्वली हमारे जो मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पे हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने इनको घोल नहीं करना इनका, मैं आपको फिर बता रही हूँ। यानी कि मसाले को इतना ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना कि वो बिल्कुल ही हंडिया का मसाला बन जाए। तो वो फिर भरते वाला जो है ना वो टेस्ट इसमें नहीं आएगा। तो ये जो हमने इसका निकाला हुआ है इसके अंदर से पल्प, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको कर लेना है हमने अच्छे से मिक्स। तो बस इसको आप आपने ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी तमाम चीज़ें जो है ना वो इसमें कुक ही हैं। जो बैंगन का पल्प है वो भी कुक है तकरीबन, उसको भी हमने जो है ना वो रोस्ट किया हुआ है। तो तमाम चीज़ों को पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा तकरीबन रेडी है। थोड़ा-सा इसको 2 से 3 बार आप इसको मिक्स कीजिए और इसको जो है ना वो आप सर्व कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे इसको गार्निश कर लेते हैं हम लोग हरे धनिये के साथ और ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो बस यही थी मेरी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह